तो हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप अगर कंफ्यूज रहते हो कि 4 से 6 घंटे काम करने के बाद जोमेटो में ज़्यादा कमाई होगी या फिर रैपिडो बाइक टैक्सी में ज़्यादा कमाई होगी, तो दोस्तों मैं आप लोगों की सारी कन्फ्यूज़न अब भी दूर किए देता हूं दोस्तों। बस दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों देखो, 4 से 6 घंटा काम करने के लिए जोमेटो भी ठीक है और रैपिडो बाइक टैक्सी भी ठीक है। मैंने दोनों में काम किया दोस्तों, है ना, और बहुत दिनों तक मैंने काम किया है। ठीक है, जोमेटो में भी मेरी आईडी बनी हुई है और रैपिडो में भी मेरी आईडी बनी हुई है ना। तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जोमेटो में सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी चलता है ना। और रैपिडो में दोस्तों 3-4 चीज़ें चलती हैं दोस्तों। रैपिडो में बाइक टैक्सी चलता है पहला तो, है ना। उसके बाद रैपिडो में भी फूड डिलीवरी चलता है। जी हाँ दोस्तों, रैपिडो बाइक टैक्सी में फूड डिलीवरी भी चलता है। ठीक है, पहला बाइक टैक्सी, दूसरा फूड डिलीवरी और तीसरा है दोस्तों पार्सल सर्विस भी चलता है दोस्तों। मतलब दोस्तों रैपिडो जो है वो 3 in 1 है और जोमेटो में सिर्फ फूड डिलीवरी चलता है। तो दोस्तों अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि रैपिडो बाइक टैक्सी में तो तीन चीज़ें चलती हैं, है ना। 3 चीज़ें चलती हैं और जोमेटो में सिर्फ फूड डिलीवरी चलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रैपिडो में ज़्यादा कमाई है, जोमेटो में कम कमाई है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जोमेटो कमाई के मामले में रैपिडो को पूरी टक्कर देता है। मतलब मैंने बहुत लंबे वक्त तक दोनों में काम किया दोस्तों, और 4 से 6 घंटे पार्ट टाइम काम करने के लिए जोमेटो भी बेस्ट है और रैपिडो भी बेस्ट है दोस्तों, है ना। दोनों में एकदम बहुत ही कड़ा मुकाबला है दोस्तों, है ना। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार जोमेटो में ज़्यादा कमाई है क्या 4 से 6 घंटे पार्ट टाइम में, या फिर रैपिडो में ज़्यादा कमाई है। तो दोस्तों दोनों ही मतलब बराबर हैं, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा किसी एक की तारीफ करेगा और किसी एक की बुराई करेगा, तो भाई ऐसा नहीं है, दोनों बेस्ट है ना। पार्ट टाइम काम करने के लिए दोनों सही है। तो मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा और वो ये है कि आप दोनों में आईडी बना लो। ठीक है, दोनों में आईडी बना लो। जोमेटो में भी ज्वाइनिंग फीस बहुत कम है दोस्तों, है ना, बहुत कम है। मैंने पता किया था, लगभग 1600 रुपये के आसपास है। और रैपिडो बाइक टैक्सी में भी ज्वाइनिंग फीस बहुत कम है। ठीक है, आप दोनों में आईडी बना लो। ठीक है, और एक हफ्ते जोमेटो में काम करो और एक हफ्ते रैपिडो बाइक टैक्सी में काम करो और खुद देखो कि किस में ज़्यादा कमाई है। और अगर आपकी लोकेलिटी में जोमेटो में ज़्यादा कमाई है तो आप जोमेटो ही चालू रखना फिर, है ना। और अगर रैपिडो बाइक टैक्सी में ज़्यादा कमाई है आपकी लोकेलिटी में, तो फिर रैपिडो ही चालू रखना, है ना दोस्त। आप खुद टेस्ट करना, और आईडी बना रहेगा तो काम आता है दोस्त, है ना। ऐसा नहीं है कि आईडी बना है तो काम नहीं आ गया, एक ही में तो काम करना, दूसरी आईडी का मैं करूँगा क्या, ऐसा नहीं है। आईडी बना है तो काम आता है। ठीक है, और जो कमाई जो रहती है ना दोस्त, वो लोकेलिटी के हिसाब से भी रहता है। अब वो कैसे, ये मैं बताता हूँ। मैं रहता हूँ भिलाई में, ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले मैं रायपुर गया था, तो वहाँ पे जो रैपिडो चलाते हैं ना दोस्त, उन लड़कों से मेरी मुलाकात हुई, है ना। क्योंकि मैंने रैपिडो बुक किया तो रैपिडो वाला आया, है ना। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि भैया यहाँ पे कितना कमाई होती है। तो भाई मैं कमाई देख के दंग रह गया, वहाँ पे ज़्यादा कमाई है। हमारे भिलाई के मुकाबले रायपुर में ज़्यादा कमाई है दोस्त रैपिडो बाइक टैक्सी में, है ना। तो कहने का मतलब ये कि हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ, है ना, मैं अब अगर बोलूँ कि हमारी लोकेलिटी में जोमेटो में थोड़ा सा ज़्यादा कमाई देता है, रैपिडो के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा कमाई है जोमेटो में। हो सकता है कि आपकी लोकेलिटी में रैपिडो में ज़्यादा कमाई हो जोमेटो के मुकाबले, है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि दोनों में आईडी बना लो और एक हफ्ते जोमेटो में काम कर लेना, एक हफ्ते रैपिडो में काम करना, और खुद टेस्ट करना कि आपकी लोकेलिटी में ज़्यादा कमाई कौन देता है, और जो ज़्यादा कमाई देगा उसी को चालू रखना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।